तू चिंता मत कर करूँ। तेरे भाग जोड़ने का टाइम आ गया है, बस कल सुबह तक झेल ले। कल सुबह ये चुड़ैल और ये टन दोनों घर से बाहर। मतलब क्या? कल सुबह मैं टन को नौकरी से निकाल दूंगा। मेरे पास ना इमरजेंसी के लिए ना एक प्लान है, और जिसमें हेल्प करेगी हमारी चुड़ैल। सबके सो जाने के बाद चुड़ैल के पास एक मैसेज जाएगा, और उसके बाद वो पापा का प्लान खुद चेंज करवा देगी। रुक तो, तू क्या रही है तू? एक मिनट, तू बात तो सुन मेरी। क्या कर रहे थे इलायची के पापा? अगर वो तुम्हें देख लेती तो? तूने देखा ना वो टन कैसे मेरी बेटी के ऊपर डोरे डाल रहा था। मेरा तो मन कर रहा था कि चुड़ैल से कह के और टन का गला दबा दूं। हाँ, फिर चुड़ैल जान जाती कि तुम उसे देख सकते हो। अरे ऐसे कैसे कर? अरे बहन जी, एक मिनट रुकिए। आप कौन है? अरे ये कौन आ गया हमारे घर में? कौन है आप? कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं हूँ, मुझे नहीं पहचाना, मैं छटंकी हूँ। अरे छटंकी भाई, ये क्या पहन रखा है? तुम्हें बताया नहीं था कि शब्बू ने मेरी वजह से जान दिए। अगर धोखे से भी मेरे पर नजर पड़ गई ना तो मेरी तो आंखों गुल्ले निकाल लेगी। कैसा आदमी से बताओ ना, बताओ जरा इसको। तू क्यों रो रही है? इलायची के पापा, मैंने बचपन से चाहती थी कि मेरी कोई अपनी बहन हो। आज उस चुड़ैल के चक्कर में मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। मेरे तो भाग ही खुल गए। अरे ये बहुत बढ़िया हुआ, तेरी बहन मिल गई। अब इस बहन की शादी किसी सेकंड हैंड दूल्हे के साथ करा के यहाँ से विदा करवा दूंगा। देख रही थी कैसी बातें कर रही है, जबकि अच्छी तरीके से जानता है कि मैं आदमी हूँ। इलायची के पापा, क्यों चिढ़ते हो इतना छटंकी भैया से? अरे पहले उनके चुड़ैल के चक्कर में क्या हालत हो रखी है। अरे मैं तो इस मसले की जड़ को ही खत्म करना चाह रहा हूँ। तुम क्या कर लोगे चुड़ैल का? जीजा, जिस तरीके से चुड़ैल ना पंजाब के कंधे बैठी है, तू भी दौड़ के उसके कंधे बैठ जा। तेरी तो वजन से मर जाएगी वो। सुन, बेवकूफों वाली बात मत कर, समझ रहा है तू? जिसके ऊपर चुड़ैल चिपकी है ना, उससे छुटकारा पाना है। तो छुटकारा क्या मतलब? मतलब ये कि अब उस टन को नौकरी से निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहा है ये, ठीक बोल रहा है ये। आ गया तू? पंचम, तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। कमरे में बीवी, पीठ पे चुड़ैल और तीसरी लड़की पे लाइन मार रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, आप हमारी बुबू को नहीं जानती हैं। वो दरअसल क्या है कि हमने बहुत मजबूरी में शादी की थी। आपने इसकी शक्ल देखी है, कितनी बदसूरत है। इनको देख देख के इतनी प्रैक्टिस होगी, तभी तो आपकी शक्ल देखी और डरे नहीं हम। मतलब मैं पिंटू से भी बदसूरत हूँ? नहीं, हम ये नहीं कह रहे थे। हम ये कहना चाह रहे थे कि एलआईसी जी बहुत खूबसूरत है। वो क्या है ना, उनके वो घने बाल, उनकी प्यारी सी स्माइल, क्यूट सा चेहरा, जब वो चलती हुई आती है, उनकी अदाएं। मैं इतने दिन से तेरी पीठ पर क्या कीर्तन करने बैठी हूँ? मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। फीलिंग्स की कदर है, ऐसी बात नहीं है, पर आप समझने की कोशिश करिए। आप खुद स्वयं आकर हमारी पीठ पे ऐसे लद गई। हम क्या कर सकते हैं? हमने थोड़ी ना बोला था आपको। हम उनको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, इलायची जी को, बस। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? पहली बात तो वो जिंदा है, दूसरी बात वो खूबसूरत है, तीसरी बात उनका। बकवास बंद कर, वरना तेरा कान मेरे बहुत करीब है। ऐसा काटूंगी ना। नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ, सुनेंगे। मेरा दिल तुझ पर आ गया है, और अगर तूने किसी और से दिल लगाया तो मेरे दिल का क्या होगा? उस लड़की से दूर रह, उसके आसपास भी मत जाना। हाँ, प्लीज। वरना हम दोनों को अलग होना पड़ेगा, और मैं ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्लीज सुनिए शब्बू जी, प्लीज ऐसा मत करिए। हमने थोड़ी ना आपको इनवाइट किया था कि आइए हमारी पीठ पे बैठिए और सवारी करिए। ये गलत बात है। देखिए, समझने की कोशिश करिए। अब हम जिससे प्यार करते हैं उसी से प्यार करेंगे ना। हम इलायची जी से बहुत प्यार करते हैं। अब करते हैं तो करते हैं, समझिए। जी जीजा जी, मैं सब समझ गई हूँ। जो आप चाहते हैं मैं भी वही चाहती हूँ। I love you, जीजा जी। हाँ, I love you too। Oh my God।
लाइची, इतनी रात को ऊपर क्या करने गई थी तू? पापा मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी ऊपर। अच्छा, मैंने तो किसी को तुझे रस्सी से ऊपर खींचते ना देखा। नहीं पापा, ये जो चुड़ैल ना बहुत चटोरी है। इसको ना मेरी चॉकलेट्स खानी थी, उसने मुझसे मेरी सारी चॉकलेट्स मंगवा ली और ऊपर देने गई थी मेरी चॉकलेट। शब्बो भी ना, मैं कसम से बता रहा हूँ चीजें कभी ना सुधरेगी। चुड़ैल बनने से पहले इसने मेरे साथ भी खूब चाट खाई है। अरे साहब बड़ी चटोरी है जे। हाय राम, अब इलायची के पीछे पड़ गई, मेरे तो भागे फूट गए। तू चिंता मत करू। हैं? अब मतलब तू चिंता मत करू, तेरे भाग जोड़ने का टाइम आ गया है। बस कल सुबह तक झेल ले। कल सुबह ये चुड़ैल और ये टन दोनों घर से बाहर। मतलब क्या? कल सुबह मैं टन को नौकरी से निकाल दूंगा। क्या? नहीं, आप चुड़ैल से ऐसे कैसे पंगे ले सकते हैं? आप क्या बोलेंगे जीजा जी को? ऐसे कैसे नौकरी से निकाल देंगे? हाँ क्यों? चुड़ैल क्या कचहरी लगाएगी? मुझे दलीलें पेश करनी पड़ेंगी उसके सामने। अरे कह दूंगा मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, मुझे सेल्समैन की जरूरत ना है। टन अपना इंतजाम कहीं और देख लेगा। पर जीजा जी की क्या गलती है इसके अंदर? हाँ कैसे गलती ना है? किसने कहा था उससे कि भूत बाबा के पेड़ पे जाकर चुड़ैल से पंगा ले? पापा हमने ही तो कहा था ना। हाँ, तो हम अगर उससे कहकर जमुना जी में जाकर के डुबकी लगा दे और कूद जा और डूब जा, तो करेगा वैसा? अरे उसने खुद पंगा लिया चुड़ैल से, इसलिए वो खुद भुगतेगा, बस मैं ना जानता। नहीं, हम कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे ना। पिंटू भाभी, जीजा जी, उनका सोचिए तो सही। क्यों? मैंने पैदा किया उन्हें, मेरी बेटी और दामादो रखे हैं वो, उनके बारे में क्यों सोचूं? मैं तो अपने परिवार के बारे में सोचूंगा। और नहीं तो क्या, ऐसे किसी घर में सारी उम्र मुफ्त की रोटी तोड़ो तो एक अच्छी बात थोड़ी ना है कोई। सही कह रहा है तू। मैं अपनी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, चुड़ैल की बात कर रहा हूँ। इलायची के पापा, इतना खाना तो मैंने 1 महीने में भी ना बनाया जितना उसने 3 दिन में बनवा लिया, और मेरी तो हाथ की नस भी खिंच गई। जी खाने से याद आया, तो पकौड़े वाली कड़ी बड़ी अच्छी बनाती हो। अरे बिल्कुल सही कह रही है जी, बिल्कुल खाना समझ लिया है यार, बात पे से रोटी बनवा दे। अरे बिल्कुल ठीक कह रही है तू। अब ये टन तो समझ गया। तो पापा ये कोई पापा बाबा ना, कल सुबह ये टन और ये चुड़ैल इस घर से बाहर। और मेरी अनारकली मिलाई अपने सलीम से। सुनो, इस बार अनारकली की जगह ना सलीम को चुनवाया जा रहा है। मेरी लव स्टोरी की ना मुगले आजम होगी यार। है? क्या बोल रही है? हुआ क्या है? जो हमेशा होता है, हर बार की तरह ना पापा ने इस बार भी ना हमारे प्लान में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। वो ना जीजा जी को घर से बाहर निकाल रहे हैं। वो बोल रहे थे ना रहेंगे जीजा जी, ना रहेगी चुड़ैल। अरे रब्बा, इसका मतलब है कि पिंटू जी भी चले जाएंगे। ये लो पिंटू जी से बिछड़ने वाली सेल्फी। सुनू यार, रोना बंद कर। तेरे आंसुओं से ना बहके कोई आइडिया नहीं आने वाला है। ये लो, सब कुछ ना तेरी गलती है। तेरे जितने भी आइडिया होते हैं ना, सारे के सारे रिवर्स बम होते हैं, जहाँ भी मेरे को अपने सर पे आके फूटते हैं। मैं बता रही हूँ, अगर पिंटू जी चले गए ना तो मैं भी चले जाऊंगी अपने घर। तुझे सच में लगता है कि मैं जीजा जी और पिंटू जी को यहाँ से जाने दूंगी? ईलू, अंकल जी ने डिसाइड कर लिया ना, तो अब वो आगरा तक भी छोड़ आएंगे उनको। और वैसे भी तो क्या करेगी? सुनो यार, कभी तो ढंग की बात कर लिया कर। देख यार, मेरे पास ना इमरजेंसी के लिए ना एक प्लान है, और जिसमें हेल्प करेगी हमारी चुड़ैल। चुड़ैल जिसके कारण ही पूरा कब्र स्यापा हुआ है वो। तो देखते जा सुनो, सबके सो जाने के बाद चुड़ैल के पास एक मैसेज जाएगा, और उसके बाद वो पापा का प्लान खुद चेंज करवा देगी। मुरारी, करो
करूं चुड़ैल शब्बो, शब्बो नाम है मेरा। शब्बू जी आप यहाँ क्या कर रही है? देखने आई हूँ कि तुम्हारे कंधों में कितनी ताकत है। क्यों? मैंने सुना है कि तुम पंचम को निकाल रहे हो। अब वो जाएगा तो मुझे किसी के कंधों पर तो आना ही पड़ेगा। क्या? और नहीं तो क्या। और वैसे भी मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। भूत बाबा के पेड़ पर लटके लटके थक गई थी, और यहाँ इतने हट्टे कट्टे लोग हैं। जब मन चाहा तो कभी इस डाल तो कभी इस डाल। अब जल्दी से पीछे मुड़ो, मुझे तुम्हारी पीठ पर चढ़ना है। देखिए शंभू जी, क्या है ना कि मेरी तो उम्र हो रखी है। आप वो टन जो टन पंचम, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो तो गर्म खून है, उसकी हड्डियां मजबूत है, और वो जो है अच्छा भी लड़का है। मतलब उसके 6 पैक है, मेरा तो फैमिली पैक है। अच्छा तुम्हें तो बहुत शौक है ना उसे घर से निकालने का। शंभू जी मैं बता रहा हूँ ना, मैंने ना किया ये सब। अरे इसने किया, ये मेरी बीवी है, इसने इसके कहने पर कर रहा हूँ मैं सब। चुड़ैल हूँ, बेवकूफ नहीं। अब जल्दी से पीछे मुड़ो, इससे तो मैं बाद में निपटूंगी। शंभू जी मैं ये कह रहा था कि मैं लात मार के निकाल दूंगा उसे टन को। लात मारो या कान खींचो, मुझे क्या लेना देना। जल्दी पीछे मुड़ो, से तुम्हें पंचम को नहीं निकालूंगा। शंभू जी मैं उसे ना निकाल लिया दुकान से। अब बेचारे गरीब के पेट पे क्यों लात मारूं? इतना अच्छा बच्चा है मेरा एकदम, मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ। आप एक काम करो, लटकी रहो, उसी के कंधे पर लटकी रहो। नहीं निकाल रहे ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी बार बार घर बदलने में बहुत झंझट होती है, तो ठीक है मैं चलती हूँ। अपनी आंखें बंद करो, और अगर खोली तो चिपट जाऊंगी। बंद रखो। तू तो उससे भी ज्यादा भयानक लग रही है। मेरे तो भागे फूट गए। सुन, तू भी जाके टंटल के कंधे बैठ जा, एक बार में सब फुल फाइनल हो जाएगा। हो पिंटू मेरे भाई, तेरा भाई आया है और आज तेरी पप्पी ले। अरे यार, जिसकी लेनी चाहिए उसकी नहीं लेना, मेरी पप्पी क्यों ले रहा? वो भाग गई क्या? तेरा भाई हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया भाई। शब्बू से उसका पीछा छूट गया है। लेगा? हैं? मेरा टोटका काम आ गया ना बेटा। इसीलिए कहते हैं कभी कभी ना नकली बीवी की बात मान लेनी चाहिए। पर भाई बहुत सही यार, बहुत सही। क्या आइडिया दिया भाई तूने। मतलब मैंने इलायची जी के साथ नकली प्यार दिखाया, इलायची जी अपने रास्ते, चुड़ैल अपने रास्ते, और तेरा भाई अपने रास्ते। ओफो। अरे यार ऐसा भूल के भी मत करना भाई, हमारी सारी मेहनत तो पानी फिर जाएगा। कैसी मेहनत बे? मेहनत तो अरे आइडिया लाने में मेहनत नहीं लगती है? दिमाग में कितना जोर लगाना पड़ता है तब आइडिया निकल के आता है। देख भाई मैं क्या कर रहा हूँ, अगर चुड़ैल को पता चल गया ना कि तू इलायची जी के साथ ही सब झूठा प्यार का नाटक कर रहा था उसे भगाने के लिए, फिर से वापस आ जाएगी, फिर ना जाएगी। अबे साले क्या बोल रहा है बे? शुभ शुभ बोल, तू डरा रहा है यार। अरे डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देख भाई जिंदगी में एक चुड़ैल तो रखनी पड़ती है।
अब तू सोच ले तुझे कौन सी रखनी है, कंधे पे लटकने वाली या फिर साथ में बैठने वाली। अरे यार हमें इलायची जी बिल्कुल पसंद नहीं। अरे यार तू पसंद करने की कोशिश तो कर, अपने मन की आंखों से देख, फिर देख तुझे वो अच्छी लगने लगेंगी। तो भाई मुझे क्या लग रहा है ना, इस चुड़ैल से बचने का एक ही तरीका है, तो इलायची जी के साथ परमानेंट अपनी जोड़ी बना ले। अबे यार तू इलायची जी को जानता तो है, जो लड़की हमेशा हमारी बैंड बजा के रखे, नाक में दम करके रखे, हम उनके साथ सेटिंग कर ले। नहीं यार। अरे यार वो जो भी हो, लेकिन इस चुड़ैल की तरह कंधे पे तो नहीं लटकती। देख भाई मुझे जितना समझाना तो समझा लिया, बाकी तेरी मर्जी, तुझे जो आए मन में वो कर। सारा मूड ऑफ कर दिया तूने भी, साले दुविधा में डाल दिया हमें दोबारा। हट, क्या करें अब? अरे यहाँ टहलने से कुछ ना होगा, बाहर जा थोड़ा ठंडे में। हाँ दिमाग ठंडा कर, ठंडे दिमाग से सोच, तो तुझे इलायची जी को समझने में दिक्कत ना होगी। देख ले। रुको रुको, आप कौन? शब्बो, शब्बो चुड़ैल। शब्बो चुड़ैल, आपके माँ बाप ने आपका नाम बहुत प्यारा रखा है। बकवास मत करो। तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती जुलती है, किसी बहुत ही करीबी से। दरअसल आम खाकर मेरी शक्ल आम सी हो गई है, इसलिए किसी बुआ ताई जैसी लगती है। ना 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 ना, किसी जनानी जैसी नहीं, मेरे कमीने आशिक छटंगे से मिलती जुलती है। कहीं वो तुम्हारा भाई तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल क्या है कि मैं छटंगे की छोटी बहन छुटकी, कैसा नाम है मेरा। अच्छा, उस कमीने की वजह से मैंने अपनी जान दी और वो कुत्ता मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी, वरना वो तो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, रात दिन शबा 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 करके आपका नाम पुकारता रहता है। अच्छा जी, झूठ बोलूं तो मैं आपकी तरह राम प्यारी हो, जो एक बहन होने के नाते मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा भाई आपके ऊपर दीवाना है। अच्छा, उसकी बातों से तो हमेशा कमीनापन ही झलका है, ये दीवानापन तो कभी नजर ही नहीं आया। तो क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगी? भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम तो बहन हो, जी ज्यादा अच्छे से जानती होगी। हाँ ये तो है। तो मैं एक काम करती हूँ, उसे अपने साथ ले जाती हूँ नर्क में। वहां मेरा 3 BHK फ्लैट है, हम दोनों वहीं रहेंगे। मेरे बिना यहाँ पे बेचारा अकेला क्या करेगा, है ना? 3 BHK फ्लैट नरक में? बहुत सही, बहुत सही। नहीं वो इतना भी प्यार नहीं करता था। नहीं वो मेरा कहने का मतलब है कि वो आपके नाम के सहारे रहना चाहता है। कह रहा था कि हिमालय पे जाके आपके लिए तपस्या करूंगा, इतना प्यार करता है वो आपसे। सच में छटंकी हमसे इतना प्यार करता है? करता है। आप भी ना नरक में जाके अच्छे से रहिएगा। मेरे भाई के क्या है, वो तो आपकी याद के सारे रह लेगा, उसकी चिंता मत करो बिल्कुल भी आप। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी जी, बाय। भाभी नरक में सही से रहिएगा, कोई परेशानी हो तो बताना प्लीज। एक बात बोले इलायची, आदमी बहुत सीधे हैं तुम्हारे जिया जी, उन्हें हाथ से मत जाने देना। हाथ से तो अब ना जाने देना, जब हाथ में आए मेरे। ऐसे सरसों का तेल लगा के बैठे रहते हैं ना, कि जैसे पकड़ना चाहते हो ना यूं फिसल जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है
तुझे कैसे थैंक यू बोलूं? अरे थैंक यू किस बात का, हमें तो खुद इतना मजा आया। अरे अब तक हम भूतों से डरते रहे, पहली बार मौका मिला है तुम्हारी वजह से भूत बन के लोगों को डराने का। पता है जीजा जी की तो रोने जैसी शक्ल हो गई थी, एकदम सूखे पत्ते की तरह यूं यूं कांप रहे थे। अच्छा इलायची, अब हम जा रहे हैं, ठीक है? बाय। नाइट बाय। जीजा जी आइए, अंदर आइए। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ? क्या हुआ है? प्रणाम इलायची जी। वो दरअसल हम आपको गुड मॉर्निंग बोलने आए थे। गुड मॉर्निंग। वो हमने सोचा जाने से पहले आपका खूबसूरत चेहरा देख लें। क्या कहीं जा रहे हैं आप? अब कहाँ जा रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं। बोलो। आप दरअसल इलायची जी, हम आपको एक बात बताना चाहते थे। हम बहुत समय से अपने कंधे पर एक बोझ लेकर घूम रहे हैं। नस चढ़ गई होगी, मतलब लगा दो अगर आप कहे तो। नहीं इलायची जी, अब बहुत देर हो चुकी है। आपको याद है जो उस दिन आपने हमारे साथ शर्त लगाई थी, वो भूत बाबा के पेड़ वाली? हमने आपको बताया नहीं, पर उस दिन से हमारे ऊपर एक चुड़ैल चिपक गई थी इलायची जी। चुड़ैल? जी। कहाँ है? मुझे नहीं दिखाई दे रही है। वहम होगा आपका। नहीं इलायची जी, ये कोई मन का वहम नहीं है, हमें सच में दिखाई देती है और आप नहीं देख पाएंगे, वो सिर्फ हम देख सकते हैं। इलायची जी, अब हमसे इनका बोझ सहा नहीं जा रहा। मतलब इलायची जी, हम थक गए हैं इस हट्टी कट्टी चुड़ैल को अपनी पीठ के ऊपर लाद लाद के। इलायची जी, आपको पता है, आप देख सकती हैं ना कुछ दिनों से हम कितना ज्यादा खाना खा रहे हैं। वो हम नहीं खा रहे हैं, वो ये मोटी टुनटुनी खा रही है। भैंस सारा दिन खाती रहती है। पता नहीं, पहली बार ऐसी चुड़ैल देखी है। इलायची जी, हमने तो सुना था कि जो चुड़ैल होती है ना वो खून की प्यासी होती है, लेकिन ये तो बस सारा दिन खाती रहती है। भुक्कड़ चुड़ैल एक नंबर की। और इलायची जी, आपने इसकी शक्ल देखी है? आप नहीं देख सकती हैं, आपको पता नहीं है हम कैसे सहन कर रहे हैं। और इलायची जी, हमें पता है कि इन्होंने हमें पकड़ लिया है। अगर पकड़ लिया तो पकड़ लिया, कोई बात नहीं, हमें भी अभी कोई डर नहीं है, देखी जाएगी। और इलायची जी, हमने तय कर लिया है। इलायची जी, बस हमने क्या हुआ? आप क्यों डर रही हैं? आपको तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, आप तो पहले से ही मरी हुई है ना। क्या है? इतनी सी बात पे जान थोड़ी देते हैं। नहीं इलायची जी, अब हमें जान देने से कोई नहीं रोक सकता। हमसे नहीं सहन हो रहा है इलायची जी, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ये करना पड़ेगा प्लीज। और आपका दिमाग खराब हो गया? कोई चुड़ैल नहीं, बोल तो रही हूँ। हटाओ, क्या कर रहे हो? कौन? इलायची जी, चुड़ैल है, आप समझ नहीं रही हैं, आप देख नहीं सकती, सिर्फ हम देख सकते हैं। हम परेशान हो गए इलायची जी, हम मरना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इलायची जी, प्लीज। अरे दिख रही है, मुझे दिख रही है, वो चुड़ैल दिख रही है, इधर ही है। नहीं इलायची जी, आपको कैसे दिख सकती है इलायची जी? अरे यार, दिख रही है क्योंकि मैं ही उस लड़की, मतलब उस चुड़ैल को लेके आई थी अपने साथ। मुझे मत मारना। इलायची, नहीं प्लीज, हमको मत मारो प्लीज। लीजिए। खेल लीजिए। इलायची जी, आपको क्या लगता है कि हमें पता नहीं था कि ये बद्दा मजाक आप कर रही हैं हमारे साथ? वो मैं आपको समझाती हूँ। इलायची जी, हमें कुछ नहीं जानना है, प्लीज बस करिए। कब तक करेंगे आप ये सब? क्यों कर रही हैं आप हमें तंग? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? हम यहाँ पर काम करते हैं बस। और इलायची जी, ये क्या नाटक लगाया हुआ है आपने अपनी ये दोस्त के साथ? प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं आपसे। ये तो चुड़ैल है नहीं, पर आप किसी चुड़ैल से कम नहीं है इलायची जी। एक्सक्यूज। लाइफ में ठंड हो रखे हैं मेरी।
हद है यार। मार करो, मार जल्दी मार। बस बस हो गया। हो गया हो गया। ये क्या है भाई? मतलब ये क्या है सेठ जी? अरे ये क्या है? अरे नाले वाले बाबा की बहूत है, समझ रहा है? चुड़ैल निवारण बहूत। अब चुड़ैल तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। देख चुड़ैल भाग गई, मेरी बहूत से चुड़ैल भाग गई। वाह पापा, आपके बबूत ने तो चुड़ैल के छक्के छुड़ा दिए। टू गुड। ऐसी है भैया, ऐसी है, ऐसी है। इलायची के पापा, चुड़ैल भाग गई, मेरे तो भाग ही खुल गए, वरना खाना पका पका मेरे हाथ दुख गए थे। समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ मैं। जीजा, अब मुझे शब्बों से छुटकारा मिल गया। मैं शीला के साथ सुकून से फिल्म देखने जाऊंगा। फिल्म देखने से याद आया, जीजी थोड़ा पैसे दियो। नहीं बाद में ले लेंगे पैसे, ऐसी कोई बात ना है, वो तो घर की बात है अपने। खैर बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपने हमारे ऊपर बबूत डाला और चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए हमारा साथ छोड़ के चले गए। इससे अच्छा हमारे लिए और कौन कर सकता था। चला देख, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तूने जबरदस्ती थोड़ा ही अपनी बगल में दबा के रखा था उस चुड़ैल को, है ना? लेकिन तेरी गेस्ट थी वो, इसलिए अब तक उसने जितना भी राशन खाया ना, उस राशन का सारा पैसा तेरी तनख्वाह से काट लूंगा मैं बस। पर सेठ जी हम अब पापा छोड़िए ना, कम से कम चुड़ैल के चंगुल से तो छूटे ना जीजा जी, यही बहुत है। तो ठीक है। क्या कर रहा है तू? ऐसा क्या हो गया ये? क्या बात है भाई? क्या खुशबू है भाई, आज तो दिल से बनाया लौंडे ने। अरे ये क्या, तूने 3 ही रोटी ली है? हाँ भाई ढंग से खा ले, 1-2 रोटी और ले ले। हैं, दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है। ये देखो लुगाई बन गई है मेरी सच की। यार तू ऐसी बात करेगा ना, सच में ना तेरे साथ कमरे में सोना बंद कर दूंगा। भावनाओं को समझ मेरे भाई। वैसे तुझे याद है चौधरी अंकल आगरा में क्या कहा करते थे हमारे बारे में, जय और वीरू? चौधरी अंकल की भविष्यवाणी हो ना अब सच होती जा रही है। सेठ जी भी किसी ठाकुर से कम ना है। अब इलायची जी बसंती की तरह तेरे पीछे पड़ी है। सही बात है भाई। भाई खाना तो बहुत स्वाद। जीजा जी छत पर हैं? नहीं इलायची जी, जीजा जी छत पर नहीं है, वो छुपे कुतुब मीनार में टॉप पे जाके बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। बैठिए बैठिए सुनीता जी, लगता है आप लोगों को नीचे ठंड में नींद नहीं आ रही है। नहीं पिंटू भाभी, नींद तो आ रही थी, पर हमने सोचा सोने से पहले आप लोगों की नींद उड़ा दे। तो उड़ा दो। इलायची जी आप भोजन करेंगी? नो थैंक यू। तो हम मुद्दे की बात पे आते हैं। दरअसल बात यह है ना कि हमारे स्कूल में सोनी महिवाल का ना प्ले होने वाला है। जरूर। तो मैंने नाटक में म्यूजिक देने के लिए आपका नाम दे दिया है। जी हाँ, वो क्या सोचा ना मैंने कि घर में छोरा तो क्यों करे गली में ढिंडोरा। अच्छा आपने हमारा नाम क्या बात है इलायची जी, जरूर हम आपके स्कूल के नाटक में संगीत देना चाहेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं। फंस गए। जी जी जी, अब इसके कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो आपके दिल में ऑलरेडी काफी सारी ट्यून हमारे इस प्ले से रिलेटेड। हाँ इलायची जी, हम तो हमेशा सदैव तैयार रहते हैं, बल्कि हमारे पास कुछ पंजाबी फोक ट्यून तैयार करके रखे हैं, क्यों पिंटू? हाँ बिल्कुल। हाँ वही हो जाता है, वो बबूत थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है कभी कभी। वैसे अगर आप कहें तो हम ये नाटक में डाल सकते हैं और बहुत मजा आएगा, 4 चांद लग जाएंगे, तड़का आ जाएगा गाने में। जी सुपर्ब आइडिया जीजा जी। और हाँ, इसके साथ ना एक बोनस पॉइंट भी है। क्या क्या? वो क्या है ना कि आपको अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरने का मौका मिलेगा इसके साथ साथ। तो हमारी शर्त लगी है हमारे प्रिंसिपल से कि जो भी म्यूजिक देगा प्ले में वो महिवाल प्ले करेगा। ये
अच्छा, तो सोनी का रोल तो जरूर आप ही प्ले कर रहे होंगे ना? अब वैसे चांसेस तो मेरे ही हैं ज्यादातर। और आप ये भी चाहेंगे कि हम और आप दोनों सोनी महिवाल प्रैक्टिस करें छत पर रोज, है ना? जरूर जीजा जी, वो क्या है ना, महिवाल वाला प्यार आपको तो सिखाना ही पड़ेगा, राइट? वैसे हम काफी वक्त से देख रहे हैं कि आप हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जीजा जी बस आप ही के साथ लग रहा है काफी वक्त, वरना मेरी इलो तो ना मिनटों में किसी को कुछ भी सिखा दे। अरे वाह, मेरा लड़की काफी टैलेंटेड है। बकवास बंद कर बे। हमारे कहने का मतलब ये है बुबू, शट अप बुबू। देखिए इलायची जी, हमें ये जो आप प्रपोजल लेके आई हैं हमें पसंद नहीं आया। हमें आपके ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें पता है कि आप नाटक कर रही हैं और हमें संगीत का शौक है, आपकी तरह नौटंकी करने का नहीं। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है जीजा जी? ज्यादा ही हो रहा है मतलब? हम कोई बेवकूफ थोड़ना है जो आपके साथ जोड़ी बनाएंगे। एक मिनट, मेरे साथ जोड़ी बनाने के लिए ना लोग मर रहे हैं। हाँ तो ठीक है इलायची जी, मरते होंगे लेकिन हम मर जाएंगे फिर भी आपके साथ जोड़ी नहीं बनाएंगे। हम अच्छे से जानते हैं कि ये नाटक में सब झूठ है, आपके इरादे कुछ और ही हैं। आप सिर्फ ये जान के शरारतें कर रही हैं। हाँ? ये लो प्लान फेल होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। आप इलायची जी प्लीज आप अपनी तशरीफ लेकर जा सकते हैं, हमें इस नाटक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज हमारा खाने का समय है, हमें खाना खाने दीजिए। अरे गुग्गू, कैसी बातें कर रहे हो जी? वो हल्का फुल्का मजाक करें, तुम बुरा मान गए, फालतू ज्वालामुखी से फटे जा रहे हो। ये कोई हल्का फुल्का मजाक नहीं है, इनका टाइम पास है। पिछले 5 साल से अपने मम्मी पापा के पैसे वेस्ट कर रहे हैं स्कूल जा जाके, फिर भी फेल हो जाती हैं। अरे शट अप जीजा जी, ये तो अभी आप है। अगर इस जगह कोई और होता ना तो खिड़की के बाहर टंगा हुआ मिलता। हाँ ठीक है ठीक है। हद की यार, बदतमीजी की। चल यार सुन लू। अरे सुनीता जी आप जाने देना। इलायची के पापा, ठंड के मारे ना मेरे हाथ पांव सुन हो रहे हैं, और तुमने जो ये सेकेंड हैंड का हीटर लाया है ना, ये भी कुछ काम ना कर रहा। तो तू क्या चाह रही है? रजाई के अंदर मैं लोहड़ी जला दूं? बात कर रही है बेकार की। ओफो इलायची के पापा, मैं जैसे ही मुंह खोलती हूँ ना तुम तो काटने को दौड़ते हो, मेरे तो भागे फूट गए। इतनी रात को किसका फोन है इलायची के पापा? अरे वो मेरा दोस्त है ना बंसी, कनाडा वाला, उसका फोन है। हेलो हाँ, अरे बंसी है कनाडा में मौज चल रही है। और बता सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है यार। तो बीबी किसी अंग्रेज के साथ भगली क्या? मरारी इस उम्र में हमारी ऐसी किस्मत कहाँ की ये सब हुआ हमारे साथ यार। वैसे भी पता तेरी परजाई को अंग्रेजी तो आती नहीं, अगर किसी अंग्रेज के साथ निकल भी गई ना तो अगले दिन ही इसको घर पे छोड़ के जाएगा और 3 पेज का माफीनामा लिख के जाएगा कि आई कांट हैंडल दिस लेडी। अबे ये भी बात सही है। वैसे एक बताओ, कनाडा में बहुत पैसे छाप रहा है तू है? मैंने सुना है वहाँ टैक्सी वाला जो है वो यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाने वाले से ज्यादा पैसे कमाता है। कमाया यार, मैंने भी बहुत पैसे कमाया लेकिन सुकून नहीं कमाया यार। अब क्या हो गया? यार मेरी यही की बेटी है सरगम, उसे यहाँ के एक कनेडियन लड़के से प्यार हो गया यार। हाँ, और वो लड़का इतना कमीना निकला यार, छोड़ के चला गया मेरी बच्ची को, दिल तोड़ दिया यार उसने। और जब से मेरी बेटी का दिल टूटा ना यार, उसका ये रिश्ते नाते प्रेम मोहब्बत सबसे विश्वास ही उठ गया। ओहो हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ बीसी। अच्छा हाँ, तू एक काम कर, उसकी शादी ना किसी हिंदुस्तानी लड़के से कर दे। देख यहाँ तो जो है 7 जन्मों तक झेलना पड़ता है, चाहे अपना पार्टनर उसे पसंद आए या ना आए, है ना? ना मेरा कहने का मतलब यह है कि देख पूरी जिंदगी की गारंटी है यार। गारंटी होती है लेकिन ये तुम मानता है, मैं मानता, उसको समझा के थक गया, वो नहीं मानती। बोलते प्रेम प्यार मोहब्बत पे विश्वास ही नहीं रहा। तो एक काम कर, सुन मैं बता रहा हूँ तुझे बिल्कुल सही, तू उसे हिंदुस्तान भेज दे मेरे घर पे। यहाँ आएगी देख, पूरा परिवार देखेगी, मिलेगी जुलेगी सबसे, प्यार मोहब्बत उससे जब पता लगेगा क्या होता है एक परिवार क्या होता है। और सुन, मेरी बेटी इलायची है, वो भी तो उसकी उम्र की है। दोनों सहेलियां मिलकर जो है आपस में हंसी ठिठोली करेंगी तो उसके दिमाग से वो पुरानी सारी बातें निकल जाएंगी। ठीक है? तू सच कह रहे है यार? अरे तू भी यार, मैं ये भी ना कर सकता क्या? ओ यार दिल खुश कर देता यार तू है बेचारा।
आ जाओ भाई। आ गए सेठ जी, आ गए। हाँ करो। हाँ अरे आना जल्दी। हाँ हाँ हाँ, ये लो। अरे वो सुन नाश्ता वाश्ता होता रहेगा। एक बार तू बैठ तो। हाँ। बैठ चल ठीक है, बढ़िया। हाँ बैठ जा। वैसे पंचम आप भी बैठ जाओ। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैंने नाश्ते पे खास तौर पे इसलिए बुलाया सबको कि एक जरूरी बात करनी है। और बात ये है कि मेरे दोस्त की बेटी हमारे घर आ रही है। कौन? अरे मेरा दोस्त है ना वो कनाडा वाला, बंसी सिन्हा, उसकी बेटी सरगम सिन्हा। सरगम सिन्हा? अरे वो मेरी फेसबुक फ्रेंड है पापा। अच्छा। मैं तो कई बार उससे चैट भी की है। पता है वो क्या बता रही थी कि कनाडा वाले पापा जो होते हैं ना, वो भारी भरकम पॉकेट मनी देते हैं अपने बच्चों को। तो तू भी कोई कनाडा वाला बाप ढूंढ ले। क्या है इलायची के पापा, इस उम्र में ये सब करूंगी अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? मुझसे ना होगा। अरे मैं इसे कनाडा का बाप ढूंढने के लिए कह रहा हूँ, और वो जरूरी ना है कि वो बाप तुझसे शादी कर ले। बात करनी बेकार की। अरे यार लड़ना शुरू कर दिया बीच में ही। आगे तो बताओ क्या बात है पूरी। हाँ तो मैं ये कह रहा था, जो मेरा दोस्त है ना बंसी सिन्हा, उसकी बेटी सरगम, उसे किसी ने प्यार में धोखा दे दिया है। तो उसका प्यार और परिवार दोनों से विश्वास उठ गया। आजकल मौसम वैसे ही खराब चल रहा है। सच्चे प्यार की तो किसी को कदर ही नहीं है। अब सेठ जी पराठा मिलेगा? हाँ ये ले पराठा ले पराठा ले। सेठ जी इधर भी लो, खा दियो। हाँ, लो आप भी लो। बात रहा सुनना है, बदमाश टेबल लिपट गए दोनों। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जब वो सरगम सिन्हा यहाँ पे आएगी तो उसे जो है प्यार की अहमियत जतानी है ना? तो हमारे परिवार में उसे देखना चाहिए कि कितना प्यार है, एक दूसरे से लोग कितना प्यार करते हैं, और खास तौर पे पति पत्नी का प्यार तो उसे ऐसा देखना चाहिए, वाह इसे कहते हैं प्यार, जैसे मेरा और करू का प्यार है। अरे पर अगर सरगम ने झूठ पकड़ लिया तो? कैसी बातें कर रही है इलायची, हम सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इलायची के पापा मेरे तो भाग्य फूट गया। अरे तू बाद में रो लियो, पूरा दिन पढ़ा है और काम ही क्या है तुझे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मिसेस पंचम आपसे विनती है खास तौर पे कि ये अपने जो लड़ाई और ये टंटे जो है ये बंद करिए, और टंटन के साथ जो है प्यार जताइए जब वो आए बच्ची यहाँ पे तब। ठीक है, प्यार के अंदर जो है और ज्यादा प्यार, मतलब और ज्यादा प्यार घोल देना, उसका टेम्परेचर बढ़ा देना, उसकी गर्मी बढ़ा देना प्यार की। ठीक सेठ जी। ये क्या किया आपने मिसेस पंचम? मेरी बच्ची मेरे सामने बैठी हुई है, क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर? आप तो यहीं पे डाइनिंग टेबल पे शुरू हो गई। सॉरी। अरे सेठ जी आपने कहा प्यार घोल दो तो हमने घोल दिया। अरे अभी ना, जब वो सरगम यहाँ है तब दिखाना है ये सब। बड़ी ठंडे भैया। हेलो इलायची जी, सुनीता जी। हैं? आप लोगों ने अभी तक चाट खाना शुरू ना किया? ओह, सुनीता जी मैं समझ गया। मैं सच कह रहा हूँ, आप ना बड़े होके बहुत अच्छी बीवी बनोगी। बताओ, मेरे बिना चाट तक ना खा रही हो आप। हैं? चाट खाने के लिए बुलाया ना आपने? पिंटू जी देखिए, जबरदस्ती का ना रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसलिए बुलाया क्योंकि ईलो को जरूरत थी आपकी। ओहो, इसका मतलब ये है कि भाभी जी के दिल में देवर के लिए प्यार उमड़ रहा है। पिंटू जी मन तो कर रहा है कि आपको यमुना नदी में जाके ऐसे पटक दूं, लेकिन आप तो उसके लायक भी नहीं है। लेकिन इलायची जी आप मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्या गलती हो गई? गलती? या तो आपने अपना टेस्ट बदल लिया है, या फिर आप भूल गए कि अब भाभी भी धोबा है। ना बिल्कुल ना भूल गया, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं भावा हूँ। ऐसे कैसे भूल गया? अगर भूल गया होता ना तो इतने दिन से साड़ी ब्लाउज पहने अभी थोड़ी बहुत तो औरत आई होती ना अंदर, लेकिन ना, बिल्कुल ना। रियली? तो पापा के सामने क्या बोल रहे थे कि जीजा जी को बहुत सारा प्यार दिखाएंगे, प्यार की बारिश में एकदम भिगा देंगे, क्या प्यार की नदी में गोते लगाएंगे? What was all that? क्या था वो?
अरे यार इलायची, मेरी कोई गलती ना, वो तो सेठ जी ने जोश दिलाया, पत्नी धर्म याद दिलाया, तो मैं भी बखान करने लगा साथ में, हाँ में हाँ मिला दी, और क्या करता फिर। तो मैंने बनने की क्या जरूरत थी पापा के सामने? अरे यार अब मुंह से निकल गया तो निकल गया, मेरी समझ ना आ रहा मैं क्या करूं। नहीं, मैं बताऊंगी कि अब क्या करना है, क्योंकि मैं हूं जीजा जी की पत्नी, उनसे प्यार करने का हक, उनकी गर्दन पकड़ के मरोड़ देने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझे? सिर्फ और सिर्फ मेरा। हाँ समझ गया यार। सोचने दो मुझे। यार इन पति पत्नी के चक्कर में ना मैं दूसरी औरत बना जा रहा हूँ, मैं अब कुछ ना बोलूंगी। कुछ ना बोलूंगा। You love him? चक्कर में डाल दिया। सॉरी। अरे सुन टंटन, मैं क्या कह रहा है, एक जरूरी बात करनी है तुझसे। हाँ सेठ जी, पंचम। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि देख, जब सरगम आ जाए ना जी, और अगर उसके सामने तुझे कभी भी मैं और करूँ आपस में, मतलब झगड़ते हुए या थोड़ी गर्मी गर्माहट हो जाए, समझ रहा है तू? तो अगर तुझे कभी भी ऐसा लगे कि ऐसा कुछ होने वाला है, तू बस इशारे से हमें जो है समझा दियो, वो भी सीटी मार के ऐसे। जी सेठ जी। वैसे तो सेठ जी, आपका और आंटी जी का रिश्ता बहुत ही पावन और आदर्श रिश्ता है, बल्कि हम और पिंटू कभी कभी बैठ के अक्सर बात करते हैं कि काश हमें भी ऐसी बीवी मिले। क्या कह रहा है तू? तेरी तो समझ मारी, तू लड़का है तो तुझे ऐसी बीवी मिले ऐसा तू सोचता है, लेकिन पिंटू को सोच रही भैया, वो तो लड़की है, पर लड़की से शादी करना चाह रही है क्या? नहीं, आपकी बात एकदम सही है। दरअसल क्या है कि गलती से पिंटू का नाम निकल गया सेठ जी। वो हमारे कहने का मतलब ये है कि हर इंसान को ऐसी बीवी मिले। वैसे करू है बहुत गुणी। नहीं बिल्कुल, ध्यान रखियो सीटी जी। आप सेठ जी, आप भी ध्यान रखिएगा, कभी हम और बुबू भी लड़ पड़े ना ऐसे अगर, तो आप भी सीटी बजा दीजिए। बिल्कुल, चिंता मत कर सेठ जी, आप तो समझ ही सकते हैं शादीशुदा जिंदगी। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। गुगू लाओ सब्जी को पैसे दो। कौन से पैसे? सुबह दिए थे ना तुम्हें 100 रुपए। अरे दिए तो खर्च हो गए ना, सब्जी वाले को उधार दे, उधार निपटा दिया उसका। पर तुमने तो बोला था कि हिसाब क्लियर है, कोई उधार नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है कि पैसे मैंने उड़ा दिए? हैं? भूख लगी थी, नोट पे चटनी लगा के खा गई। अब बोलो, ये क्या तमीज है बात करने की? इस तरह से भड़क क्यों रही हो तुम? अरे भड़कू ना तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं, पूजा करूं तुम्हारी? कौन सी तुम हमें गड्डियां ला के देते हो? अरे लेकिन हमने कब कहा कि हम तुम्हें गड्डियां देंगे? जितने पैसे कमाते हैं उतना कमाते हैं, और क्या कर सकते हैं। जितनी तुम्हारी औकात है उतना तुम कमाते हो। ये क्या बदतमीजी है? तुम औकात की बात कहां से ला रही हो? और तुम हमारी इस समय बेइज्जती कर रही हो। जाओ चुपचाप ऊपर। बेइज्जती? अरे तुम्हारी इज्जत है जो मैं बेइज्जती करूंगी? वो बस करो यार। बड़ू चुप चुप, तब से प्रेशर कुकर की तरह सीटी बजाए पड़े। वो चुप करो। वो तमीज से बात करो, ये हमारे सेठ जी हैं। अरे टन कोई बात। सेठ जी पंचम। हाँ लाओ पैसे लाओ। वो तुम्हें बोला ना तुम ऊपर जाओ, हम आकर तुमसे बात करते हैं। इस समय आप जाओ यार, तुम ऊपर जाओ, मैं तंग मत करो इस समय। ऊपर चलो? अरे मैं तुम्हारी गुलाम हूँ जो तुम्हारी हुक्म मानूंगी? हाँ नहीं जाते ऊपर, क्या कर लोगे तुम? वो कितनी बारी बोल चुका हूँ, तुम ऊपर जाओ, हम आकर तुमसे बात करते हैं। नहीं कोई नहीं जाते। बुढ़ऊ दोबारा सीटी बजी ना तो मैं तुम्हारी सीटी उखाड़ के फेंक दूंगी, पता नहीं। वो तमीज से बात करो वरना हमारा हाथ उठ जाएगा। बोल रहे हैं हम, हमारे सेठ जी है ये। दिमाग खराब है मेरा। दिमाग कर रही है मेरा दिमाग। वो क्या कर रही हो? दिमाग खराब है मेरा। दिमाग खराब है मेरा। दिमाग खराब है मेरा। हो गया दिमाग खराब। क्या करूं? होश में आओ बेवकूफ। वो क्या कर रही हो तुम? ये ना मैं बता रहे हो, अरे जब ऐसे पंचम एक नंबर की लड़ाकू है,
बिना बात के उस क्वेश्चन पे पिल गई है। अरे तुम मियां बीवी की लड़ाई के बीच में तुम क्यों मोहल्ले की ताई बने मजे ले रहे हो? मजे ना ले रहा हूँ, वो मेरा दोस्त बंसी है, उसकी बेटी आ रही है सरगम। अब बता, ये कुत्ते बिल्ली की तरह दोनों लड़ेंगे तो उस बच्ची पे क्या असर पड़ेगा? वो यहाँ के ये देखेगी कि ये संस्कार है हमारे। क्या किया पंचम ने? अरे मिसेस पंचम ने किया है। अब उसने कुछ पैसे दिए होंगे टन ने मिसेस पंचम को खर्च करने के लिए, तो उसने सिर्फ हिसाब किताब पूछ लिया। इस बात पे जो है वो पिल गई उस पे। तो और क्या करती? अरे कोई पैसों की पतंग बना के ना उड़ाई होगी उसने, हो गए होंगे खर्च कहीं पे। हाँ, यही तो दिक्कत है तुम औरतों की। अपने पतियों से तो पाई पाई का हिसाब रखती हो, अब पति अगर पूछ ले पैसे कहाँ चले गए तो मिर्चें लग जाती हैं। अच्छा क्यों नहीं लगेंगी मिर्चें? क्यों नहीं लगेंगी? जब पाई पाई जमा करके घर के पैसे जोड़ती है तो मिर्चें क्यों नहीं लगेंगी? पर तुम पतियों को तो लगता है कि हम अपने मायके वालों पे खर्च करते हैं। अरे मिसेस पंचम का तो पता ना, लेकिन तू जरूर अपने मायको वालों को भर रही है। तेरा भाई यहाँ रह रहा है, ना रह रहा, हवा में न लटका है, मुफ्त में रह रहा है मेरी छत के नीचे। तो अब मेरे मायके वालों से किराया लोगे तुम? मेरे तो भागे फूट गए, बात मत करना मुझसे। आज फोन भी अभी आना था। हाँ बंसी बोल। ओ वाह वाह मुरारी, ओ क्या बात है तुम्हारी। अच्छा सुन, हाँ मैंने ना सरगम की टिकट करवा ली है और ये बताने के लिए तुझे फोन किया था। टिकट कटा ली? यार तेरी ना बातों ने मेरे दिल के अंदर ना एक छोटा सा दिया जला दिया। अरे लेकिन यहाँ ऐसी हवा चल रही है कि दिया बुझ सकता है। ओ यार मुरारी तू मेरी बात सुन, देख मेरी बेटी ना मेरी जिगर का टुकड़ा है, हाँ? उसको तेरे पास भेज रहा हूँ, बस उसको ठीक करके भेज दे यार। अरे यहाँ पर ही ना संभल रही है, इसकी क्या करूँ? अरे सुन बंसी, हाँ मैं ये कह रहा था कि अगर टिकट कैंसिल करवाए तू तो मतलब कितने पैसे उसमें तेरे लग जाएंगे? मतलब ओ यार टिकट क्यों कैंसिल होगी, मैंने तो सारी तैयारियां कर ली हैं। यार एक बात बता, क्या तू नहीं चाहता कि मेरी बेटी सरगम तेरे घर में आए? अरे यार तू बेकार की बात कर रहा। देख मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मतलब अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर टिकट तू कैंसिल करवाएगा तो कितने पैसे का घाटा होगा? वैसे मुरारी मुझे ना किसी को एहसान गिनाने की आदत नहीं है, लेकिन शायद तू वो भूल गया दिन जब तू ना झूठे केस में जेल चला गया था। मैंने अपना स्कूटर बेच के तेरी जमानत करवाई थी, नहीं तो आज तक तुम अंदर जेल में ना कैदियों की हजामत कर रहा होता। हाँ बंसी मुझे अच्छी तरह से याद है यार, याद है। और तुझे कुछ याद नहीं है? तुझे वो याद है? अबे यार मुझे सब याद है। सुन तू सिर्फ सरगम को यहाँ भेज दे, मैं सब संभाल लूंगा बस। चल ठीक है। याद है, सब याद करा देगा एक ही दिन में। क्या याद दिला दिया? सुनो इलायची करो, पंचाम मैसेज पंचाम। अरे सेठ जी। प्रणाम सेठ जी, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? हमारा मतलब ये कि क्या क्या बोलना चाह रहे थे आप सेठ जी, क्यों बुलाया? ना वो क्या था, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, तो तेरी शक्ल देखे बिना तो मेरा दिन कटता ना है। अबे कोई जरूरी काम होगा इसलिए बुलाया मैंने यहाँ सबको, बात कर रहा है बेकार की। हाँ तो क्या बात होगी? हाँ तो बात ये है कि जो मेरे दोस्त की बेटी है ना सरगम, उसका आना पक्का हो गया है। ठीक है, कल सुबह आ रही है वो। तो मैंने आप लोगों को बताया पहले ही कि हम सबको एक दूसरे से प्यार करते हुए दिखाना है, एक दूसरे से प्रेम भाव दिखाना है, सब एक साथ रहते एकजुट रहते ये दिखाना है। ठीक है, जिससे उस बच्ची के दिल में प्यार पे जो है एकदम विश्वास हो जाए, प्यार की गहराई को समझाना है। गहराई का तो पता नहीं, पर खाई जरूर देख लेगी अपनी आंखों से। करूं? तुझसे किसी ने कह रखा है कि जब तक पति का खून न चूस ले तब तक पड़पड़ाते रहना है? बात कर रही है बेकार की। देखो सबको बहुत प्यार दिखाना है भाई, और सुन जरा मेरी इज्जत कर लियो उसके सामने। अब मिसेस पंचम जी सेठ जी। मेरे समझाने के बाद भी आप जो है स्टंटन से लड़ती रही। देखो भाई शांति बना के रखना घर में। ठीक है सेठ जी, अब आप बड़े बुजुर्ग आप कह रहे तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मैं घर में शांति बनाए रखूंगी। लेकिन जब मुझे गुस्सा आया, मेरा मूड खराब हुआ तो मैं इन्हें चौराहे पे ले जाके कूटूंगी। क्या भौंक रहा बे? हाँ? हमारा मतलब ये क्या बोल रही हो तुम बुबू?
भाई बोल रहे हैं जो तुम सुन रहे हो, हिंदी समझ ना आती? घुसुंड मार के समझाऊं? साले चुप कर जा, यहीं पेलूंगा बहुत जोर की, समझा? शाबाश पिंटू जी, आज की नारी है आप। आपका ये रूप देख करके तो कसम से बता रहे हो मजा आ गया भैया, बहुत अच्छे। देख रही है तू इसे? हैं? इन दोनों की गृहस्थी को सर्कस समझ रहे आई है और मजे ले रहे हैं इनके। छटंकी भैया तुम चुप रहो ना, मेरे तो भाग ही फूट गए। पिंटू भाभी, क्या बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आप जीजा जी के साथ थोड़ा सा प्यार से रह लें? कुत्ता पाल के उससे प्यार कर लूंगी, इनसे तो बिल्कुल ना करूं। पिंटू जी, मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? आपके बारे में ख्याल है कि आप इस धरती पर कर क्या रहे हैं? मिसेस पंचम, आप मेरी बात बिल्कुल ना मानेंगी। अच्छा चलिए ये बताइए कि आप मेरी इतनी सी भी इज्जत करती हैं? ना करती क्या उखाड़ लोगे? वो बदतमीजी बंद करो और ऊपर जाओ। बदतमीजी तो भी मैंने शुरू ना की है, बदतमीजी उतर आई ना तो बता रही वैसी तैसी हो जाएगी। अब मुझसे बात मत करना, कान खोल के सुन लो, आज ना तुम मेरे पति ना मैं तुम्हारी पत्नी। जाओ। सॉरी सेठ जी, एक नंबर की भूतिया औरत है। अब शांत हो जाइए। अब आप लोग क्यों पंगे ले रहे हैं गुस्से से भरी हुई औरत से? मैं तो कहती हूँ कि अब कुछ और उपाय निकालना पड़ेगा यार। क्या उपाय निकालेगी? अब ये दोनों तो आपस में पति पत्नी रहे ना, कहकर चली तो गई वो। तू क्या उपाय निकालेगी? ओहो पापा, वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, ये जो मम्मी और आपका प्यार है ना, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सरगम को, बिकॉज सरगम यंग लड़की है और उसे यंगस्टर वाला प्यार दिखाना पड़ेगा। ना ना ना, मुझे एक मिनट, एक चीज बता मुझे, कौन सा प्यार बताया? हाँ वो अभी क्या क्या कह रही थी? कौन सा? यंगस्टर। चल जो भी है वो तू उसे प्यार दिखाएगी तो ऐसा इसमें क्या है? क्या नया करेगी? मतलब ऐसा इसमें क्या नया हो जाएगा कि उसे एकदम लगेगा वहां क्या प्यार है? वही तो बता रही हूँ। देखो मैं क्या बोलती हूँ ना कि जीजा जी को ना हम सिंगल दिखा देते हैं सरगम के सामने। हाँ, और फिर दिखाएंगे कि जीजा जी और मैं एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उसको देख के ना सरगम एकदम इम्प्रेस हो जाएगी। क्या बकवास कर रही है तू? तू इस झंझट से प्यार करेगी? सेठ जी पंचम। पापा, पिंटू भाभी को ना सही, लेकिन मुझे आपकी इज्जत की बहुत परवाह है। बंसी अंकल, उनके कितने एहसान है आपके ऊपर, और बस यही मौका तो मिला है आपको कि एक साथ उनके सारे एहसान उतार दे आप। मैं तो सिर्फ नाटक कर रही हूँ, जस्ट फॉर फ्यू डेज पापा। आफ्टर ऑल जीजा जी और मेरी बेइंतहा मोहब्बत देख के सरगम को भी लगने लगेगा कि उसकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है। यू नो व्हाट आई मीन पापा? देखिए हमें ये मंजूर नहीं है, हमें ये नाटक नहीं करना है। प्लीज आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम नहीं कर सकते हैं बस। प्रणाम सेठ जी, दुकान पे आइए, बहुत काम है। मैं तो सिर्फ हेल्प कर रही थी यार, नाटक है। मुझे थोड़ा ना कोई इंटरेस्ट आपके सेल्समैन में। मेरे तो कोई राजकुमार है क्या सफेद घोड़े पे बैठ के? बात कर देती हैं लाइसी जी कभी कभी। प्रणाम सेठ जी। हाँ, खुश रह। सेठ जी पंचम। हाँ वही मैं क्या कह रहा था, अंदर जो नहीं सेठ जी, हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारा इसमें कोई हाथ नहीं था। हम शर्मिंदा हैं सेठ जी, पर सच में वो तो ठीक है। नहीं सेठ जी, हम समझ सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा धक्का लगा होगा। धक्का तो लगा पहले। सेठ जी हम शायद कम बोल रहे हैं, धक्का क्या, आपका तो दिल ही टूट गया होगा ये बात सुन के। सेठ जी हम आपका दर्द समझ सकते हैं। मैं जो है मैं ये कह रहा था कि उसके बाद तो थोड़ा सा। नहीं सेठ जी, आपकी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तेरा सेठ हूं ना, तो मुझे भी तो थोड़ा सा बोलने दे।
हाँ हाँ वही मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले तो मुझे जो है इलायची की बात का बुरा लगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि कोई चारा भी तो ना है। अब तेरी बीवी तो एकदम आग का शोला बनी हुई है, तुझे देखते ही भड़क जाती है, समझ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा नाटक कर ले। कौन सी तेरी जायदाद लिखवा रहे हो अपने नाम है? एक बार बस नाटक कर ले, मैं बात तो मान ले है? सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप भी उस लोमड़ी की बातों में आ गए हैं? अब हमारे कहने का मतलब ये था, आप कहाँ इलायची जी के चक्रों में पड़ रहे हैं यार। उनके पास वेला समय और विपरीत बुद्धि है, वो ऐसे मजाक करती रहती हैं। सेठ जी हमें उनके ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। ना ना ठीक है, वो मजाक करती है, लेकिन मैं तेरा सेठ हूं ना, है तो मेरी भी तो बात मान ले। देख समझ तो देख, मान लेना मेरे, थोड़ा मैं नाटक करना है तुझे है। देख मैं तेरी बाप की उम्र का हूँ, बात मान ले है, बात तो मान ले बात। क्या सोच रहे हैं ये बता। अब सेठ जी हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते, पर हम ये नहीं कर पाएंगे। आप समझने की कोशिश करिए, ये बचकाना आइडिया इलायची जी का है और आप समझ नहीं रहे। अगर वो अपनी मर्यादा भूल गई तो, कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम कहाँ अपना मुंह लेकर जाएंगे यार। क्या बकवास कर रहा है तू, क्या बकवास कर रहा है? एक अमीर बाप की इकलौती और खूबसूरत औलाद है वो, समझ रहा है, इकलौती लड़की है वो। तू ही मिला सही है धम करने के लिए। अच्छा इसके उल्टे अगर तू उससे बरगला जाए तो, तू उसके प्रेम में फंस जाए तो, तू उसके पीछे पड़ जाए तो क्या होगा जी? बता? हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए, हम इस तरह के इंसान ही नहीं है। प्लीज सेठ जी हमसे ये नाटक नहीं हो पाएगा, समझने की कोशिश करें। सॉरी। सेठ जी पंचम। हाँ तू तो छोटी सी बात ऐसे मुंह बुलाकर जाता है। मैं तो तुझे अपना बेटा मानता हूँ, बेटा मान ले। सॉरी सेठ जी हम ये नहीं कर पाएंगे। और सेठ जी अगर आप सच में हमें अपना बेटा मानते ना, तो हमें इस तरह से इलायची जी के सामने फेंकते नहीं। आप हमें इलायची से दूर रहने की सलाह देते, ना कि उनके शरारतों का शिकार बनने के लिए बोलते। सॉरी सेठ जी हम नहीं कर पाएंगे। तू ना मानेगा तू? सॉरी सेठ जी। मतलब तू ना मान रहा मेरी बात? सॉरी सेठ जी। फाइनल तूने सोच लिया ना मानूंगा? जी सेठ जी सॉरी। चल तो ठीक है, तेरे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, या तो तू अभी के अभी मेरी बात मान ले तो तब ठीक है, और दूसरा रास्ता ये है कि अगर तूने मेरी बात ना मानी तो अभी के अभी अपनी बीवी पिंटू के साथ यहाँ से दबाव जा। चल ये कैसे? अरे चल ये गलत। सेठ जी ठीक है, हम तैयार हैं आपकी बात सुनने के लिए। ये ना अकल वाली बात, इतनी देर से मेरा दिमाग खा रहा था, ये ना एक बार में समझ जाता है। चल काम कर ले। चाय पिला दे भाई। चाय में कौन सा स्वाद पसंद करेंगे आप? नहीं मतलब क्या मिलाएं स्वाद के लिए, चूहे मारने वाला जहर या फिर कॉकरोच मारने वाला जहर? क्या हो गया भाई, क्यों औरतों की तरह हर वक्त चिढ़ा रहता है साले चिड़कुल्ली? क्यों लड़ रहा है भाई तू? भाई पता नहीं, तेरे आने से पहले ना मूड एकदम ठीक रहता है, लेकिन तुझे देखते ही ना मेरा पारा चढ़ जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे लाल चींटियां ना शरीर पे चढ़ के ऐसे कुछ कुछ काट रही हूँ। मन में ऐसी भावनाएं आती है जैसे थप्पड़ को ना किसी का गाल देख के आती हैं, लट्टे को किसी की पीठ देख के आती हैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया मैंने? तेरी भैंस खोल दी? नहीं तूने कुछ नहीं किया है, बस तेरी शक्ल देख के ना ये घुटनों के ऊपर का खून जो है ना सिर पे चढ़ जाता है। तुझे याद है एक बार आगरे में तुझे तालाब में धक्का दिया था किसी ने? हाँ पता नहीं कौन साला गधे का बच्चा था। मैं नहीं दिया था। तूने धक्का दिया था मुझे? हाँ। बड़ा ही बदतमीज आदमी है यार तू। क्यों? पता नहीं यार, बस ऐसे ही सनक चढ़ गई, मार दिया धक्का। आजकल ना कुछ वैसे ही सनक चढ़ रही है। अच्छा तो तेरे कहने का मतलब ये है कि तू सही मौका ढूंढ रहा है ताकि दोबारा मुझे धक्का मार सके? ना मैं सही तालाब देख रहा हूँ तुझे धक्का देने के लिए। साले लेकिन तू चिंता ना कर यार, हो जाएगा, 1-1.5 महीने में सब ठीक हो जाएगा। अरे यार आए काम मत करियो कुछ। काम बेटा, राजा बेटा कभी काम नहीं करते, बेकार औरत है भाई, आराम करते हैं। भाग साले। अरे
जीजा जी छत पर है? नहीं इलायची जी, जीजा जी छत पर नहीं है, रेगिस्तान में भैंस की सवारी कर रहे हैं। वेरी फनी। जीजा जी ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, नए कपड़े। अब मेरे बॉयफ्रेंड बनने वाले हैं आप, तो कपड़े तो अच्छे पहनने ही चाहिए आपको, है ना? देखिए इलायची जी, सरगम जी अभी तक आई नहीं है, और दूसरी बात हम आपके अभी बॉयफ्रेंड बने नहीं है, ना हम आपके कभी बॉयफ्रेंड थे, तो इसलिए आपका कोई हक नहीं है कि आप ऐसी कोई चीज हमें दें, तो प्लीज आप ये कपड़े ले जाइए। एक्सक्यूज मी जीजा जी, आपने अग्री किया था ना पापा के सामने कि आप प्यार का नाटक करेंगे, है ना? मैंने कोई फोर्स नहीं किया था आपको, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपके अंदर, प्लीज। देखिए इलायची जी, सेठ जी हमारे पिता समान है, और उनका दिल रखने के लिए हमने ये नाटक किया था, ना कि आपके शौक पूरे करने के लिए। हो प्लीज, मेरा कोई शौक वोक पूरा नहीं हो रहा है जीजा जी। यार मैं ना नकल भी ना अकल लगा के करती हूँ, और प्लीज उसके लिए ना आपका ये हुलिया चेंज करना पड़ेगा ताकि मेरे बॉयफ्रेंड लगो आप। क्यों, क्या खराबी है हमारे होलिये में? खराबी है, पहले देखो ये शेप ढंग से करो, और फिर फ्लॉस योर टीथ जीजा जी। और ये कपड़े, कैसे कपड़े पहने हुए, कपड़े चेंज करो, डियो वियो मारो, फिर लगोगा ना मेरे बॉयफ्रेंड। ऐसे लड़के को तो मैं अपने बगल में भी ना खड़ा होने दो, यू नो। ये क्या मतलब है आपकी ये सब बातें बोलने का? क्यों बोल रहे हैं आप ये सब? मजा आ गया आपको? कर ली हमारी बेइज्जती हर बार की तरह? क्या आनंद आता है आपको? अरे गुगू, भावुक ना हो। तुम तो भावनाओं बह गए। अरे चुप रहे बे। हमारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पति की बेइज्जती हो रही है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना बुबू? नहीं पड़ता। देखो ये रहे कपड़े, यहाँ रख रही हूँ मैं, पहन लेना वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ? पता नहीं क्या समझती हैं यार अपने आप को, कभी भी आती हैं कभी भी जाती हैं। पता नहीं कैसे कोई आदमी झेल सकता है यार ऐसी लड़की को, और कब तक भाई, कब तक? सुनना भाई, बने रहना यार मेरी बीवी, तेरा भी भला होगा मेरा भी भला होगा ना। अरे यार कोई चांस ही नहीं मिलता, कोई मतलब नहीं। अबे वो जो सरगम आ रही ना, उनको लैला मजनू का प्यार दिखाना है, हमारी जो महाभारत नहीं दिखानी है। तू थोड़े दिन मुझसे दूर ही रह यार, मेरा ना एकदम विश्व युद्ध वाला मन हो रखा है। बक्सर। अरे करो जल्दी आ, सरगम आ गई, सरगम। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।